हेलो बच्चा पार्टी, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? देखिए, अभी तक मैट्रिसेस के 5 लेक्चर्स हुए हैं अपने, और आई होप सो 5 लेक्चर में आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा होगा, और कोई इशू आया हो तो आप मुझे बताइएगा। इन 5 लेक्चर्स में मैंने जो है मेनली कवर कर दिया एक्सरसाइज 3.1, 3.2 एंड 3.3। ये तीनों एक्सरसाइज इन 5 लेक्चर्स में कवर अप हो चुकी हैं। तो मैं वो क्वेश्चंस करवा रहा हूँ जिसमें आई होप सो कि आपको तकलीफ आई होगी, या मुझे लग रहा है कि आनी चाहिए। बाकी सब क्वेश्चंस में तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब 3.1 से स्टार्ट करते हैं। अगर इनके अलावा उस एक्सरसाइज में किसी भी क्वेश्चंस में आपको डाउट हो तो बेझिझक आप मुझसे पूछ लेना। 3.1 में क्वेश्चन नंबर 1 लिया मैंने कि आपको 2x2 का मैट्रिसेस फाइंड करना है। AIJ आपको दिया हुआ है। इसी टाइप का क्वेश्चंस मैंने आपको करवाया भी था। तो 2x2 का मैट्रिसेस है तो आप क्या करेंगे, पहले 2x2 के एलिमेंट्स लिख लेंगे। लिख लिए, कोई बात नहीं। अब आपको चाहिए क्या, ये एलिमेंट चाहिए, और मैंने आपको बताया था कि ये होता है I, ये है J, और I और J में आपको रिलेशन गिवन है। तो आप इधर साइड में ऐसे निकाल लेना कि I1 है, J1 है, तो रख दीजिए 1 + 1 का स्क्वायर अपॉन 2। 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4/2 2। सिमिलरली A12 ये वो भी क्या हो जाएगा, 1 + 2 का स्क्वायर बाई 2, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 9/2। सिमिलरली आप दोनों और निकाल लेंगे, ये भी सेम ही आएगा, और एक रहेगा A22, वो आ जाएगा 2 + 2 का स्क्वायर बाई 2। है कि नहीं? कोई डाउट तो इसमें होगा नहीं, ईजीएस्ट है। अब जो आया ना वो फाइनली आपको ऐसे लिखना भी है। तो फर्स्ट एलिमेंट आया 2, सेकेंड 9/2, ये भी 9/2, और ये 8, और ये 2x2 का मैट्रिसेस है। आसान सवाल था, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको करवाया भी था। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3। 3x3 मैट्रिसेस कितने टाइप के मैट्रिसेस बन सकते हैं जबकि इसके जो एलिमेंट्स है 0 या 1 हो सकता है। A11, A12, A13, A21, A22 एंड ये थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसलिए मैंने थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स लिख दिया। अब ये क्वेश्चन मेनली जो है वो P&C के बेस्ड है, जो अपन ने 11th में पढ़ा है। क्या कि ये एलिमेंट्स या तो 0 हो सकता है या 1। तो पॉसिबिलिटीज इसके पास कितनी है, 2 पॉसिबिलिटीज है। इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2, सबके पास 2 पॉसिबिलिटी है। अगर 0, 1 और 2 होता तो सबके पास पॉसिबिलिटी कितनी होती, 3। उसी हिसाब से यहाँ पे 0 और 1 है तो पॉसिबिलिटीज 2 रहेगी। सबके पास यही रहेगी। कितने एलिमेंट्स है, 9, और सबके पास पॉसिबिलिटीज 2 ही है। तो आप 2x2 को कितनी बार लिख देंगे, 9 टाइम्स। ये बन जाएगा 2 की पावर 9, 512 इसका आंसर आ जाएगा। ये P&C की बेस्ड है। जैसा P&C में हम लोग करते थे कि किसी प्लेस पे जाने वाले नंबर्स की कितनी पॉसिबिलिटीज है, वहाँ पे लिखते थे 9, 8 जो भी होते थे, वही कि यहाँ पे पॉसिबिलिटीज कितनी है, 2, क्योंकि गिवन है 0 और 1। अगर 2 होता देन हम 3 लेते, 0, 1, 2, 3 होते तो हम 4 ले लेते। तो जितने नंबर्स या डिजिट अवेलेबल है उस प्लेस के लिए उतना लेना है। कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन आए तो 2 की पावर कर देना, नहीं, ये रॉन्ग है। कितने डिजिट्स अवेलेबल है उसी हिसाब से। कल को 3 आया तो आप 3 लोगे, 4 आएगा तो 4 लेंगे। ये कोई फॉर्मूला नहीं है। कोई प्रॉब्लम डाउट्स हो तो पूछ लेना। अभी मैं जो है 3.2 के जो अच्छे सवाल हैं उसको डिस्कस करता हूँ। इनके अलावा अगर आपको डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, आपको सिंप्लीफाई करना है। ये गिवन है आपको एकदम, मैंने कहा था कि ये कांस्टेंट की तरह है, ये सब के सब एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा cos² थीटा, ये बन जाएगा sin थीटा cos थीटा, और ये बन जाएगा माइनस का sin थीटा cos थीटा, सेकेंड वाला बन जाएगा 1 सेकेंड cos² थीटा प्लस। अब आप सिमिलरली यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा sin² थीटा, और ये बन जाएगा माइनस sin थीटा cos थीटा, और ये बन जाएगा प्लस का sin थीटा cos थीटा, और ये क्या बन जाएगा sin² थीटा। ये हर एक से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन गया। अब इन दोनों का ऑर्डर सेम है 2x2, तो एडिशन भी पॉसिबल है, आप एडिशन कर दीजिए। तो फर्स्ट क्या बन जाएगा cos² + sin²। आप जानते हैं cos² + sin² क्या होता है, 1 होता है। मैं डायरेक्ट 1 लिख देता हूँ। सेकेंड देखिए, ये sin थीटा cos थीटा और ये माइनस है तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा।
यहाँ पे ये माइनस ये प्लस है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, और थर्ड वाला वंस अगेन 1 हो जाएगा। ये क्या मिल गया आपको, 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया। एकदम आसान क्वेश्चन था। ठीक है, आगे चलते हैं। फाइंड एक्स एंड वाई, इस साइड वेरिएबल लिखे हुए हैं और उस साइड मैट्रिसेस है। बच्चों को डाउट ये आता है कि इस साइड वेरिएबल है तो मैट्रिसेस से कंपेयर कैसे करेंगे, ये नहीं सोचना है। ये एक्स एंड वाई कैपिटल लिखे हुए हैं, इसका मतलब ये भी मैट्रिसेस ही हैं, तो आपको वो मैट्रिसेस फाइंड करनी है एक्स एंड वाई, जिसका एडिशन इस टाइप से है और दूसरा एडिशन इस टाइप से। तो आप क्या करोगे, जैसे हम लोग पढ़ते थे ना इक्वेशन में एलिमिनेशन मेथड लगाते थे, वही वाला यहाँ पे करना है। तो कोई एक कोफिशिएंट आप सेम कर दीजिए, सपोज मैं एक्स का करता हूँ, तो एक्स का सेम करने के लिए आपको इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से, और इसको 2 से। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 6x प्लस 9y। अब 3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हर एलिमेंट 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसको 2 से कीजिए आप, तो ये क्या बन जाएगा, 6x एंड 4y। हर एक एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई कीजिए आप, 4 माइनस 2 एंड क्या करेंगे आप, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 9y माइनस 4y ये बन जाएगा आपका 5y। और इसमें सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्योंकि दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम ही है, तो सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। 6 माइनस 4 2, 9 माइनस 4 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 13 बन जाएगा, और ये बन जाएगा 14, और ये 0 का 0 ही रहेगा। यहाँ से आपको y मिल गया, क्या मिलेगा, 1/5 टाइम्स 2 13 14 0। अब y आ गया है, इस y को आप उठा के यहाँ रख देना किसी में भी, और वहां से क्या मिल जाएगा आपको, x। एकदम सेम है जैसे एलिमिनेशन मेथड में लगाते थे, वही कंसेप्ट यहाँ पे भी लगाना है। अब कुछ क्वेश्चंस इस टाइप के भी हैं कि आपको मैट्रिसेस गिवन है और कुछ इक्वेशंस फाइंड करना है, a² माइनस 5a प्लस 6i। अब a² मैंने आपको निकालना बताया था, a² क्या करोगे आप, खुद को खुद से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कर दीजिए 2 1 3 1 माइनस 1 एंड 0, इसको खुद को खुद से ही मल्टीप्लाई करना है, 2 0 1 2 1 3 एंड 1 माइनस 1 एंड 0। ये आपको करना सिखाया था मैंने कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड, ऐसे आपको कंटिन्यूसली करते जाना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये मैट्रिसेस मिल जाएगा। अब आपके पास a² आ गया, अब क्या चाहिए आपको, 5a। तो 5a मैंने बताया था कि जो स्केलर है वो हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो हर एक को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 10 0 0 ही रहेगा, ये 5 बन जाएगा, ये 10 5 15 5 माइनस 5 0 0 ही रहेगा। 5a भी आ गया। अब क्या चाहिए, 6i क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो उसके हर एक एलिमेंट को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो हर एक डायगोनल एलिमेंट क्या बन जाएगा, 6 6 6। अब आपके पास सब के सब मैट्रिसेस आ गए हैं, तो यहाँ पे रख दीजिए आप, और कुछ नहीं करना। a² की वैल्यू क्या आई थी, 5 माइनस 1 2, 9 माइनस 2 एंड 5 0 माइनस 1 माइनस 2, ये हो गया। फिर माइनस से 5a ये रहा, 10 0 5 10 5 15 5 माइनस 5 एंड 0 प्लस 6i की वैल्यू ये रही 6 6 6, बाकी सब 0। बस ऐसे इसको सब्ट्रैक्ट कर लेना एंड देन इसको ऐड कर लेना, यही आपका क्या बन जाएगा, फाइनल आंसर। तो आप ध्यान रखेंगे, a² मैंने आपको a² निकालना सिखाया था, a³ सिखाया था प्रीवियस लेक्चर में। या अब स्क्वायर में आप डॉट स्क्वायर करके मत आ जाना हर एक एलिमेंट का। a² क्या होता है, खुद को खुद से मल्टीप्लाई करना। क्यूब आएगा तो आप खुद को 3 बार भी करना पड़ सकता है आप लोगों को, तो यही ध्यान रखेंगे आप। इसी एक्सरसाइज में एक नीचे 2 सवाल ऐसे हैं, क्वेश्चन नंबर 19 आप देख लेना। मैंने क्वेश्चन शॉर्ट में लिखा है कि एक फंड आपके पास है 30,000 का, आपको उसे इन्वेस्ट करना है 2 बॉन्ड्स में, बॉन्ड्स 1 बॉन्ड्स 2। बॉन्ड्स 2 पे कर रहा है आपको 5% एंड बॉन्ड्स 2 पे कर रहा है 7%। अब केस क्या है, कंडीशन क्या है कि आपको जो है रिक्वायर्ड इंटरेस्ट वो 1800 रुपीज चाहिए। तो आप मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन से बताइए कि किस में कितना पैसा इन्वेस्ट करें, इसमें 10,000 करें, इसमें 20,000 करें, कैसे करें, वो आपको बताना है कि आपको टोटल इंटरेस्ट इतना मिले। तो देखिए, पहले तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन से करना है, तो आप मैट्रिक्स को लिखोगे, वो कैसे लिखोगे, कैसे लिखेंगे कि सपोज बॉन्ड 1 में हमने x इन्वेस्ट किया, तो बॉन्ड 2 में कितना आ जाएगा, टोटल में से x को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, है कि नहीं। तो अब ये एक मैट्रिक्स बन जाएगी आपकी 2 × 2 की, एक x है तो दूसरा है 30,000 माइनस x।
अब ब्याज रेट एक्स, फर्स्ट की ब्याज रेट कितनी है 5%, तो 5/100, 100 क्यों लिख रहे हैं क्योंकि परसेंटेज में। तो सेकेंड की कितनी हो जाएगी 7/100। अब इसमें आपको ब्याज कितना चाहिए 1800, तो ये 1800 के इक्वल आप कर लोगे। अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करना आता है हमें, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 5x/100 प्लस 30,000 माइनस x इंटू 7/100। ये आप किसके इक्वल कर देंगे 1800 के। अब बस एकदम सिंपली सा इसको सॉल्व कर दीजिए। 5x और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,10,000 माइनस 7x इक्वल्स टू 100 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, और आप यहाँ से जैसे ही सॉल्व करोगे तो x आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा 15,000। अब जब x 15,000 आया है तो ये हो गया 15,000, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 15,000 ही हो जाएगा। तो मीन्स जब दोनों में आप इक्वल अमाउंट इन्वेस्ट करोगे तो आपको ब्याज मिलेगा 1800। इसका सेकंड पार्ट है वो आप खुद से करेंगे कि जब ब्याज 2000 चाहिए तो कैसे इन्वेस्ट करोगे। तो आप क्या करोगे 1800 की जगह 2000 लिख देंगे, वहाँ से आपको x मिल जाएगा, और x आने के बाद सेकेंड वाला भी आ जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि लैंग्वेज में लिखा रहता है, मैंने आपको डार्ट लिख के दिया है, वो लैंग्वेज रहेगा 3 to 4 लाइन्स आपको पढ़ना है और फिर ऐसे इक्वेशंस बनाना है। यहीं से सवाल अपना एग्जाम में आता है जनरली, आप ध्यान रखेंगे। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आप ध्यान रखना, इसी एक्सरसाइज का है कि कुछ मैट्रिसेस दे रखी है आपको x y z w p, इनका ऑर्डर भी आपको दे रखे हैं। इसका ये पार्ट है कि p y प्लस w y सेटिस्फाइड होना चाहिए, मतलब ये एग्जिस्ट करना चाहिए। तो रेस्ट्रिक्शन क्या, देखिए पी वाई, तो पी का ऑर्डर क्या है आपके पास पी क्रॉस के है कि नहीं, और इंटू वाई है, तो वाई का क्या है 3 क्रॉस के। जब मैंने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बताया था तब बताया था कि इसका पीछे से और इसका आगे से सेम होना चाहिए, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा के इक्वल्स टू 3 है कि नहीं, ठीक है। अब डब्ल्यू वाई भी एग्जिस्ट करना चाहिए, तो डब्ल्यू का ऑर्डर क्या है n क्रॉस 3, ये है डब्ल्यू का, एंड वाई का 1 सेकेंड 3 क्रॉस के, इसमें तो ऑलरेडी सेम ही है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो अब इसका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो आएगा वो क्या आएगा पी क्रॉस के, क्योंकि ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे के इक्वल्स टू 3 होने के बाद, तो रिजल्टेंट पी क्रॉस के आएगा। और यहाँ से जब ये दोनों कैंसिल होगा तो रिजल्टेंट क्या आएगा एन क्रॉस के। अब एडिशन में मैंने आपको क्या बताया था, क्योंकि बीच में एडिशन भी लगा हुआ है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो के तो सेम है बट पी और एन सेम नहीं है, तो पी और एन को आप सेम बनाइए। तो रिक्वायर्ड जो रेस्ट्रिक्शन है, जो कंडीशन है वो क्या है पी इक्वल्स टू एन होना चाहिए और के की वैल्यू 3 रिक्वायरमेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे, बोर्ड में या जहां पे भी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं। इसका बी पार्ट क्या था कि एन इक्वल्स टू पी है, ठीक बात है। देन ऑर्डर ऑफ 7x माइनस 5z। अब 7x अभी कांस्टेंट से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, x कहाँ है x ढूंढ लिया, वो है 2 क्रॉस n का, और z कहाँ गया ये रहा 2 क्रॉस p का। अब बोला गया है कि n इक्वल्स टू p है, तो अब जो ऑप्शन में हो ना वो लिख लेना, या तो 2 क्रॉस n इंटू इसकी जगह n रिप्लेस कर दो या n की जगह p रिप्लेस कर दो। अब मैंने बताया था कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ऑर्डर वही रहेगा, तो अगर आप ये लोगे तो ऑर्डर आएगा 2 क्रॉस n और ये लोगे तो ऑर्डर आएगा, इन दोनों में जो भी ऑप्शन अवेलेबल हो दोनों ही सही है। समझ आया कि नहीं आया। स्केलर वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मैंने पहले ही समझाया था, बट एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ऑर्डर वही रहता है, मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर चेंज हो जाता है। ये मैंने लेक्चर में बहुत अच्छे से आपको समझाया था। 3.3 के मैं 2 क्वेश्चंस डिस्कस कर लेता हूँ, दोनों ऑब्जेक्टिव लिए हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के अलावा के जो सारे क्वेश्चंस है वो मैंने ऑलमोस्ट लेक्चर में कवर किए थे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ लेना। सारे के सारे मैंने ऑलमोस्ट करा ही दिए हैं, ट्रांसपोज कैसे निकालना है, सिमेट्री कैसे प्रूव करते हो और स्क्यू सिमेट्री कैसे प्रूव करते हैं, ये सब सिखाया था आपको। अब देखिए क्या क्वेश्चन बोला है कि इफ ए एंड बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, ए एंड बी सममिति मैट्रिक्स हैं। अब सिमेट्रिक है तो आप क्या जानते हो कि ए ट्रांसपोज ए हो जाएगा एंड बी ट्रांसपोज बी हो जाएगा, ये हम समझ गए इस फर्स्ट लाइन से। तब पूछा है ए बी माइनस बी ए किस टाइप की मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, किस टाइप की। तो अब क्या करोगे, पहले इसका ट्रांसपोज निकालो, इसको टोपी पहना दो, पहना दी टोपी। अब टोपी पहनाने से क्या होगा, सीधा सेट बाहर आ जाएगा कि ए बी को टोपी पहना दो माइनस
बी ए को, क्योंकि प्लस माइनस में ऑर्डर वही रहता है, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन में चेंज होता है, ये मैंने बताया था। अब इसमें क्या होगा, ये बन जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, उल्टा हो जाता है, माइनस ये उल्टा हो जाएगा ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। अब ए ट्रांसपोज की जगह हम ए लिख सकते हैं, बी ट्रांसपोज की जगह बी लिख सकते हैं, लिख दीजिए। तो ये बन जाएगा बी ए माइनस ए बी। क्या करो आप यहाँ से माइनस को बाहर ले लो, ले लिया तो क्या बन जाएगा ए बी माइनस बी ए, बनेगा कि नहीं। तो इसका जो ट्रांसपोज है वो नेगेटिव के इक्वल है, मीन्स ए ट्रांसपोज आप कह सकते हैं माइनस है इस टाइप का, या जेड ट्रांसपोज माइनस जेड के बराबर है। इसका मतलब किस टाइप की मैट्रिक्स बन जाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक, माइनस के इक्वल आ गया ना। अब ये और ये सेम है, बट आगे क्या लग गया माइनस, अगर ये माइनस नहीं होता तो आप बोलते सिमेट्रिक है, अदरवाइज ये स्क्यू सिमेट्रिक है। अब कभी कभार क्या होता है, ना इक्वल आता है ना माइनस के इक्वल आता है, तब अच्छे बोलते वो क्या होगा, तो वो ना सिमेट्रिक होगा ना ही स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ना इधर सिमेट्रिक नॉर स्क्यू सिमेट्रिक। तो जरूरी नहीं है कि हर एक मैट्रिक्स या तो सिमेट्रिक होगा स्क्यू सिमेट्रिक होगा, नेसेसरी कंडीशन नहीं है। हो सकता है सिमेट्रिक हो सकता है, स्क्यू भी हो सकता है, या दोनों ही नहीं हो सकते हैं, तो वो एक जरूरी नहीं है। इसका सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या है कि ए आपको दे दिया, बोला गया ए प्लस ए ट्रांसपोज, मैंने कहा था ट्रांसपोज को कभी कभार डैश से भी लिखते हैं, वो आई के इक्वल दिया, आई आप जानते हैं। अब पहले मैं क्या करता हूँ, ए ट्रांसपोज निकाल लेता हूँ, तो ऑर्डर जो रो है वो क्या बन जाएगी, कॉलम बन जाएगा, बना दिया। एंड सेकेंड वाला, अब दोनों को एडिशन है ना, तो एडिशन कर दीजिए, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या बन जाएगा, कॉस प्लस कॉस टू कॉस अल्फा, ये प्लस माइनस जीरो, प्लस माइनस जीरो, और ये वन सेकेंड टू कॉस अल्फा। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, बोला गया ना आई के इक्वल है। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया कि टू कॉस अल्फा इज इक्वल टू वन, तो कॉस अल्फा इक्वल टू, अब कॉस अल्फा 1/2 कहाँ पे होता है, या तो आपको 60 डिग्री पे होगा या फिर कहाँ पे होता है, कॉस पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो एक हो जाएगा 360 माइनस 60 मतलब 300 डिग्री। आपके ऑप्शन शायद यही है π/3, या तो π/3 या 2π माइनस π/3, जो ऑप्शन है आप टिक कर लेना, 5π/3। आई होप सो 3.3 तक अगर आपको कहीं पे भी कोई सा भी अगर डाउट्स हैं, चाहे डाउट छोटा हो या बड़ा हो, आप मुझे बेझिझक पूछिएगा। मैंने 3.3 तक पूरा कवर कर दिया अभी तक। आज जो नया लेक्चर आएगा वो 3.4 के ऊपर आएगा। आप 3.3 तक आज ही कंप्लीट कर लेना, और जो डाउट्स हैं वो मुझे पूछ लेना।